हेलो बच्चों। तो कल मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ था, वो आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ लिया था, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं दे रहा। अब आ रहा है न्यूटन्स सेकंड लॉ के टॉपिक, ठीक है। और न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको एक और क्वांटिटी पढ़नी ज़रूरी होती है। क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और ये क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि अगर आप मास को वेलोसिटी से प्रोडक्ट कर देते हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, तो आपके पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। और ये हमेशा एक मूविंग ऑब्जेक्ट का ही हो सकता है, कभी भी रेस्ट की बॉडी का लीनियर मोमेंटम नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p, ठीक है। और अगर अपन सिंबल्स की फॉर्म में यूज़ करें तो लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करेंगे स्मॉल से, मास को m से और v को वेलोसिटी से। तो p का फॉर्मूला हो जाएगा p इज इक्वल्स टू mv, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी SI यूनिट देखो, मोमेंटम की SI यूनिट निकालनी है, मास की SI यूनिट होती है kg होती है ना, और वेलोसिटी की SI यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो SI यूनिट बन जाएगी आपके सामने p इज इक्वल्स टू किलो kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये है SI यूनिट लीनियर मोमेंटम की, kg मीटर पर सेकंड। अब अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, इस फॉर्मूले को, तो एक चीज़ बता देता हूँ, मास हमेशा कांस्टेंट होता है और एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो p वेक्टर है तो p के ऊपर वेक्टर साइन लग जाएगा, मास कांस्टेंट है तो मास के ऊपर, मास स्केलर क्वांटिटी है तो मास के ऊपर नहीं लगेगा, और v भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू वी वेक्टर, ठीक है। m एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी दोनों वेक्टर हैं तो दोनों के ऊपर आपने लगा दिया। अब आप लोगों को ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ आता है बिटवीन लीनियर मोमेंटम p एंड वेलोसिटी v कीपिंग मास m कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले में आपने मास को कांस्टेंट कर दिया और p और v के बीच में आप ग्राफ बनाओगे। अब एक बात बता देता हूँ, अगर आप कभी भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे इस केस में मास है, अगर उस कांस्टेंट क्वांटिटी को इक्वेशन से हटाते हो तो साइन बन जाता है प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अब अगर आप मास हटाओगे तो आपको पता चल जाएगा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, यहाँ पे p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। यानी कि जितना ज़्यादा v होगा उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। सपोज मैं आपसे कहूँ कि दो ट्रक हैं, दोनों के दोनों का सेम मास है, ठीक है, लेकिन एक ट्रक जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर और एक ट्रक जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, तो जो 60 किलोमीटर पर आवर वाला ट्रक है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट बन जाएगी? सो ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम फॉर कांस्टेंट मास, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ये होता है, एक्स एक्सिस पे आपने v ले लिया, वाई एक्सिस पे आपने p ले लिया, और जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन कीपिंग मास कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। सेम टू सेम अब दूसरा केस पढ़ते हैं, बिटवीन लीनियर मोमेंटम p एंड मास m कीपिंग v कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी इस बार आपने। अब फिर से इसी पे आते हैं, p इज इक्वल्स टू mv है, अगर आप v को कांस्टेंट करोगे और कांस्टेंट क्वांटिटी को हटाओगे तो साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनल का, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, फिर से, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर एक स्प्लेंडर है और एक ट्रक है, ठीक है, स्प्लेंडर बाइक है और एक ट्रक है, और दोनों के दोनों 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना, जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ही उसका मोमेंटम, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। सो ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी मोमेंटम फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसका ग्राफ भी सेम टू सेम आएगा, वाई एक्सिस पे मैंने p ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने m ले लिया, और v कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये मोमेंटम के बारे में था। कल आपको इस फर्स्ट लॉ की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट समझाएंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और सेफ रहिए घर के ऊपर। बाय।